आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे मामलों में इंटरविन करे और भारत सरकार एक गाइडलाइन जारी करे, एक कानून लाए कि जो भी धार्मिक स्थल है उन पर ना किसी प्रकार से उंगली उठाई जाए, ना कोई सर्वे की बात की जाए, ना ही उसका स्ट्रक्चर या उसका नेचर चेंज करने की बात की जाए। देखिए, जो 100-150 साल पुराने मामला हैं धार्मिक स्थल को लेकर जो चल रहे हैं न्यायालय में, 47 से पहले के चल रहे हैं, उसमें जो भी न्यायालय का निर्णय आता है उसको बाकायदा सब सम्मान करते हैं, करा भी है लोगों ने और करना भी चाहिए। लेकिन नए नए विवाद उत्पन्न करना ये बहुत गलत है। इससे समाज को बांटने की बात की जा रही है, देश को गलत दिशा में ले जाने की बात की जा रही है। जो प्लेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्वेशन एक्ट है 1991 का, मैं भारत सरकार से अपील करूंगा उसमें अमेंडमेंट करें, उसको और मजबूत किया जाए कि आइंदा फ्यूचर में किसी भी धार्मिक स्थल का नेचर चेंज नहीं होगा, ना ही उस पर किसी प्रकार से आपत्ति की जाएगी उसके नेचर पे, उसके स्ट्रक्चर पे। ये कानून लाना बहुत जरूरी है, ये देश हित में जरूरी है, ये समाज के हित में जरूरी है। एक दरगाह कमेटी में पूर्व भी 1951 के आप जो बता रहे थे, देखिए, जहां तक दरगाह ख्वाजा साहब का सवाल है, जब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बनाने की कवायद चल रही थी, उससे पहले 1950 के अंदर जस्टिस गुलाम हसन जो थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, इंक्वायरी कमेटी। उन्होंने अपनी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रस्तुत की थी। उस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट में थॉरली दरगाह की हिस्ट्री को डिस्कस किया गया, हर इमारत के बारे में डिस्कशन किया गया कि कौन सी इमारत कब बनी, दरगाह का विस्तार कैसे हुआ। उसमें कहीं से भी इस प्रकार का जिक्र नहीं है कि यहाँ पर धार्मिक स्थल के अंदर कई मंदिर रहे हो, मंदिर के अवशेष रहे हो। इसके अलावा 800 साल में जितने हिस्टोरियन हुए, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, किसी भी तारीखी किताब में किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बारगाह के बारे में, ना ही कहीं लिखा गया है कि यहाँ पर मंदिर रहा हो या कोई अवशेष रहे हो उसके। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, चीप पब्लिसिटी पाने का एक तरीका है। इसको हम सब समाज के, सब धर्म के लोगों को मिलकर के, जो भी किसी भी धार्मिक स्थल के बारे में उंगली उठाता है, हमें उसका मुकाबला करना चाहिए, उसका बाइकआउट करना चाहिए। जी हाँ, मुझे भी मीडिया के माध्यम से मालूम चला है कि जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया था अजमेर न्यायालय में, उसको अजमेर न्यायालय ने दर्ज करते हुए सुनवाई हेतु निहित किया गया है और संबंधित जो जिनको पार्टी बनाया गया उसमें उनको नोटिस जारी किए गए हैं। देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया है, किसी को भी अधिकार है न्यायालय में जाकर अपना वाद प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, न्यायालय में वाद खारिज भी होते हैं। हम इस पर पूरी तरीके से नज़र लगाए हुए हैं और मैं आपके सामने जो मुखातिब हूँ, ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन साहब जो दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख है, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, और वैसे तो खुद गरीब नवाज की औलाद के ऐसे आपके सामने मुखातिब हूँ। हम लोगों को इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, इसमें पार्टी दरगाह कमेटी को बनाया गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बनाया गया है। तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, सीपीसी का प्रावधान है, वाद पे प्रस्तुत किए जाते हैं और उस पर आर्ग्यूमेंट होते हैं और न्यायालय उचित समझता है उसको सुनवाई हेतु निहित करता है और संबंधित पार्टीज को नोटिस जारी करता है। तो हम हमारे वकीलों से राय लेंगे इसमें क्या कानूनी प्रक्रिया हमें लोगों को अपनाने की ज़रूरत है, क्या हमें आगे की रणनीति बनानी है जो हमारे वकीलों की एडवाइस होगी, उसके साथ मजबूती के साथ हम हमारी बात रखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। और ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया की बात है, लेकिन इससे हटके मैं बात करना चाहूँगा, न्यायालय की मामलात में मेरा बयान देना ज़्यादा उचित भी नहीं है। लेकिन ये जो एक नई परिपाटी हिंदुस्तान में डाल दी गई है, आए दिन देखा जा रहा है कि हर मस्जिद पे और हर दरगाहों पे क्लेम किया जा रहा है, हर इंसान नींद में से उठ के आ रहा है और एप्लीकेशन मूव कर रहा है, अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ, और दावा कर रहा है कि यहाँ मंदिर था, यहाँ फला अवशेष थे। तो ये हमारे देश के समाज के हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है, हम कब तक मंदिर मस्जिद के नाम को लेकर के लड़ते रहेंगे? ये वो लोग हैं जो छोटी पब्लिसिटी के चक्कर में, चीप पब्लिसिटी के चक्कर में ऐसी बातें काम करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी इन हरकतों से लाखों करोड़ों लोगों की जो आस्थाएं जुड़ी होती हैं धार्मिक स्थल से, उनको कितनी ठेस पहुंचती है। हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के तमाम मजहब के मानने वालों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर हर मजहब का इंसान आता है और इस बारगाह का इतिहास जो है वो कोई 100-150 साल का इतिहास नहीं है, 850 साल का इतिहास है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह 1135 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, 1236 में आपका विशाल हुआ, और इस 800 सालों के अंदर हर मजहब के राजा, रजवाड़े, मुगल और यहाँ तक कि ब्रिटिश भी आए, सबकी आस्था गरीब नवाज की बारगाह से जुड़ी हुई थी। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो सबने अपने अपने तरीके से गरीब नवाज की बारगाह में अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। हर हिंदू राजा भी जुड़े हुए थे। आज बारगाह में जो चांदी का कटहरा लगा हुआ है गरीब नवाज के दरबार में, वो जयपुर महाराज का दिया हुआ है। ऐसे दूसरे कई हिंदू राजा हैं जिनके कई गिफ्ट यहाँ पर मौजूद है और आते थे, आस्था अपनी प्रकट करते थे।
गरीब नवाज की बारगाह से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम जाता है। ये गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और यहाँ पर ऐसी ओछी हरकत करना ये गैर मुनासिब है। ये परिपाटी जो डाली जा रही है ये समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं संभल में क्या हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मैं सख्त अल्फाज में उसकी भी निंदा करता हूँ। 4-5 बच्चे शहीद हुए वहां पर। इसके लिए मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि वो इंटरवीन करे। देखिए, जो 100-150 साल पुराने मैटर चल रहे हैं धार्मिक स्थल को लेकर, ये 47 से पहले के चल रहे हैं, उसमें जो न्यायालय का निर्णय आता है उसका सम्मान करना चाहिए सबको, और सब करते भी न्यायालय के आदेश का सम्मान। लेकिन ये नए नए विवाद उत्पन्न करना, नई नई बातें पैदा करना, जो इंसान आ रहा है वो अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ वाली बात कर रहा है कि जब कानून का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है, धार्मिक कटुता फैलती है, समाज में एक अराजकता का माहौल पैदा होता है। देश हमारा तरक्की की तरफ गामजन है। हम सबको मिलकर के ऐसे लोगों का मुकाबला करना चाहिए। किसी एक मजहब से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। तमाम मजहब के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे जो चीप पब्लिसिटी पाने के शौकीन है उन लोगों का मुकाबला करना चाहिए। हमें मिलकर उनको करारा जवाब देना चाहिए। और भारत सरकार को मैं अपील करता हूँ कि इसमें कोई ना कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए या एक नया कानून लाना चाहिए कि कब तक नए नए विवाद उत्पन्न करते रहेंगे। हमें तरक्की करनी है। हमारी नौजवान नस्लों को हम क्या मैसेज देके जा रहे हैं, उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? ये मंदिर मस्जिद के विवाद छोड़ के जा रहे हैं हम? नहीं। आज बच्चों को एजुकेशन की जरूरत है, बच्चों को नौकरियों की जरूरत है, देश को तरक्की की जरूरत है और देश कर रहा है तरक्की। तो इसकी जितने अल्फाज में, सख्त अल्फाज में निंदा की जाए कम है। ये सब एक समाज कंटक टाइप लोग हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। समाज में बांटने की बात की जा रही है जो गलत है। जहां तक न्यायिक प्रक्रिया का सवाल है, सबको अधिकार है न्यायालय में जाने का और उसका जवाब उसके न्यायालय की कानून की रोशनी में दिया जाएगा अगर जरूरत पड़े तो।